इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में आधारभूत प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं और एस्केप सीक्वेंसेस का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। कैरेक्टर स्ट्रिंग्स या अक्षर श्रृंखला पाइथन में सिंगल कोट के माध्यम से प्रिंट की जा सकती है या डबल कोट के माध्यम से भी प्रिंट की जा सकती है। जैसे कि हम उदाहरण यहाँ देखें, यहाँ पे आप सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं या फिर आप डबल कोट भी यूज कर सकते हैं। दोनों का प्रभाव एक जैसा ही होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखने के लायक है कि न्यू लाइन कैरेक्टर इसमें बाय डिफॉल्ट होता ही है। अर्थात जब भी आप प्रिंट करेंगे तो अगला प्रिंट स्टेटमेंट जो होगा या फंक्शन का प्रयोग जब अगली बार करेंगे तो अगली स्ट्रिंग या अक्षर श्रृंखला अगली लाइन के पहले अक्षर से ही, पहले स्थान से ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे अभी हम यहां देखें, अब यदि आप इस तरह से प्रिंट करेंगे और यहां एंड इक्वल टू ऑपरेटर के बाद ये सिंगल कोट्स हैं, डबल कोट नहीं है, 2 बार सिंगल कोट है, तो क्या होगा कि इसका जो डिफॉल्ट प्रभाव है कि अपने आप ही कर्सर अगली लाइन के, अगली पंक्ति के पहले कैरेक्टर पोजीशन पे चला जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। चलिए तब हम इसका एक उदाहरण करके देख लेते हैं इसका क्या प्रभाव होता है। जैसे मैंने यहां टाइप किया प्रिंट लर्न पाइथन, ऐसे हम अपनी स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं। क्या हो गया, मैंने अभी पाइथन इन्वोक नहीं किया था। अब यहां पे हम करते प्रिंट लर्न पाइथन, उसने स्ट्रिंग प्रिंट कर दी लर्न पाइथन। इसी तरह से हम डबल कोट का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रभाव दोनों का एक जैसा ही होगा, अर्थात हम इसमें सिंगल कोट्स का प्रयोग करें चाहे डबल कोट्स का प्रयोग करें, अक्षर श्रृंखलाओं के लिए या कैरेक्टर स्ट्रिंग्स के लिए दोनों का प्रभाव एक जैसा ही होता है। अब हम देखते हैं प्रिंट लर्न पाइथन एंड, अब इसका प्रभाव आप देखिएगा, इसका प्रभाव देखिए कि जब ये हमने इसमें ये डाल दिया, एंड लिख दिया, जैसे हमने इसमें एंड किया हमने, तो ये देखिए यहां पर कर्सर यहां पर आ गया है, अर्थात ये कर्सर, ठीक है। सो कर्सर को हम यहां देखते हैं, यहां पर आ गया है। नहीं तो पहले क्या होता था कि इसके बाद में आता था, पहले फर्स्ट कैरेक्टर पोजीशन पे आता था, अभी वहां का वहीं पर है। तो अब हम देखते हैं, अब इसके बाद यदि हम फिर से प्रिंट कर देते हैं, सपोज हमने मान लो ये प्रिंट कर दिया, तो कर्सर फिर से पहले कैरेक्टर पे आ जाएगा। तो टुडे जो प्रिंट हुआ है उसमें कैपिटल टी पहले कैरेक्टर पोजीशन पे ही प्रिंट हो गया है, ठीक है ना। सो अब देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि न्यू लाइन कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट स्वयं ही उपलब्ध होता है पाइथन में। अब एक और इसका प्रयोग हम करके देखते हैं। यहां पर हमने प्रयोग किया लर्न \n पाइथन। अब होगा क्या कि यहां जो बैकस्लैश है ये एस्केप अक्षर है या एस्केप कैरेक्टर है, और \n जो है एस्केप सीक्वेंस है। इसका प्रभाव होता है न्यू लाइन कैरेक्टर, अर्थात यदि हम लर्न के बाद \n का प्रयोग कर रहे हैं तो पाइथन शब्द जो है वो अगले पंक्ति के, अगली लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर पोजीशन से, स्थान से प्रारंभ होगा। असल में
ये बैकस्लैश एन दो कंट्रोल कैरेक्टर्स में बदल जाता है, जिसको कैरेज रिटर्न और लाइन फीड, जिसको भी हम देखते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये है मैनुअल टाइपराइटर है, इसको हम कहते हैं कैरेज। इसमें हम कागज फंसाते हैं जिसके हमें प्रिंट करना है। यहां पर प्रिंटिंग हेड होता है, ये तो अचर होता है, एक ही स्थान पर रहता है, और एक कैरेज मूव करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। और जब हम प्रिंटिंग इसमें प्रारंभ करते हैं तो ये कैरेज पूरा बाईं तरफ होता है। तो ये वाला भाग जो है, इसको हम जब स्क्रॉल करते हैं ऊपर तो पेज ऊपर नीचे होता है। ठीक है, जब हम टाइप करना शुरू करते हैं तो ये कैरेज धीरे धीरे दाहिनी तरफ जाना शुरू कर देता है। और जब ये दाहिनी तरफ जाता है, हम प्रिंट करते जाते हैं, तो जब हम प्रिंट करते हैं तो जैसे जैसे हम प्रिंट करते हैं तो क्षमा कीजिएगा, बाईं तरफ जाता है। और जब हम अंत में पहुंच जाते हैं तो पूरा कैरेज पूरी बाईं तरफ चला जाता है। और फिर जब हमको अगली पंक्ति प्रिंट करनी होती है तो इस लीवर को हम थोड़ा सा नीचे की ओर दबाते हैं, तो क्या होता है, ये जो रोलर है ये ऊपर की ओर पृष्ठ को ले जाता है एक लाइन। तो जब हम इसको सरकाते हैं, इसको कैरेज को, तो हम कहते हैं कैरेज रिटर्न, उसको अपनी मूल स्थिति में अवस्था में लाते हैं, उसको हम कहते हैं कैरेज रिटर्न। और जब इस लीवर को नीचे की हम ओर दबाते हैं तो उसका प्रभाव होता है लाइन फीड का। तो इस तरह से न्यू लाइन कैरेक्टर जो होता है वो दो कैरेक्टर्स के बराबर होता है, कैरेज रिटर्न और लाइन फीड। ये कुछ एस्केप सीक्वेंसेस हैं इस जो पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा समझती है। जैसे हमें सिंगल कोट प्रिंट करना है तो हम बैकस्लैश के साथ हम प्रिंट करेंगे बैकस्लैश एस्केप कैरेक्टर। डबल कोट प्रिंट करना है तो बैकस्लैश प्रिंट करना है, तो अब यहां आप देखिए न्यू लाइन कैरेक्टर दिया हुआ बैकस्लैश एन, ये बैकस्लैश आर कैरेज रिटर्न, बैकस्लैश एफ फॉर्म फीड है जिसका प्रभाव लाइन फीड जैसे ही होता है, बैकस्लैश टी हॉरिजॉन्टल टैब, बैकस्लैश बी बैकस्पेस, बैकस्लैश ए जो है ये बेल कैरेक्टर। मुझे अच्छे से याद है जब हम डॉस डेज में प्रोग्रामिंग करते थे तो जब ये कैरेक्टर आप प्रिंट करते हैं तो उसका असर ये होता था, उसका प्रभाव ये होता था कि पर्सनल कंप्यूटर के स्पीकर में एक बीप की ध्वनि उत्पन्न होती थी। आजकल इसका कोई प्रभाव होता नहीं है तो हम इसको प्रयोग भी नहीं करते। बैकस्लैश वी और बैकस्लैश एफ और बैकस्लैश कैरेज रिटर्न लाइन फीड, इनका प्रभाव एक जैसा ही होता है। और बैकस्लैश लोअर केस ओ ये ऑक्टल वैल्यू है, और बैकस्लैश एक्स एच एच दो हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं। इनका कैसे प्रयोग करते हैं अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इनमें से हम कुछ के प्रयोग हम देखते हैं। जैसे हम प्रिंट, अब ये डबल कोट के अंदर यदि हम सिंगल कोट डालेंगे तो हमें एस्केप सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, उसे सिंगल कोट प्रिंट कर दिया। इसी तरह से लेकिन यदि हम डबल कोट के अंदर डबल कोट प्रिंट करना है तो हमें एस्केप सीक्वेंस यूज करनी पड़ेगी, उसका प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे मैंने इधर पे किया है। गलत कर दिया मैंने, एक छूट गया मुझसे, ओपनिंग पैरेंथेसिस बैकस्लैश कोट डबल कोट, ये देखिए। इसी तरह से हम सिंगल कोट को भी प्रिंट कर सकते हैं, सिंगल कोट। लेकिन यदि मेरे को डबल कोट इसके अंदर प्रिंट करना है, प्रिंट सिंगल कोट डबल कोट सिंगल कोट, इसमें मुझे एस्केप सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से यदि हम प्रिंट करें बैकस्लैश बैकस्लैश तो ये बैकस्लैश प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब एक अन्य उदाहरण देखते हैं, प्रिंट लर्न पाइथन बैकस्लैश आर टुडे। चलिए हमने ये प्रिंट करना है। देखिए बैकस्लैश आर रिटर्न का प्रभाव क्या होगा, ये देख लीजिए।
लर्न कैरेक्टर वर्ड में शब्द में कितने अक्षर है? 5। और बैकस्लैश आर का प्रभाव यह हुआ कि उसने कैरेज रिटर्न कर दिया, अर्थात कि प्रिंटिंग अब जो होगी उसी लाइन में पहले अक्षर से, पहले स्थान से पुनः प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए लर्न वर्ड जो है उसको पूरा रिप्लेस कर दिया किसने? टुडे ने। और उसके बाद जो पाइथन प्रिंट था वो तो वैसे का वैसा ही है। लर्न शब्द में 5 अक्षर हैं, टुडे में भी ऐसे संयोग है कि उसमें भी 5 अक्षर हैं। तो लर्न पाइथन की जगह टुडे पाइथन प्रिंट हो गया है। क्यों? क्योंकि बैकस्लैश आर यानी कैरेज रिटर्न का प्रभाव यह है कि वो कर्सर को उसी लाइन की पहली पोजीशन पे ले जाता है, अगली लाइन में नहीं ले जाएगा। कैरेज रिटर्न, क्योंकि यहां लाइन फीड नहीं है, सिर्फ कैरेज रिटर्न है। अब इसी तरह से हम देखते हैं प्रिंट लर्न बैकस्लैश एफ पाइथन। इसका प्रभाव क्या हुआ? अब इसका प्रभाव यह हुआ कि फॉर्म फीड है, लाइन फीड समझ लीजिए इसको इधर, ठीक है। सो पी ऑफ पाइथन, पी अक्षर पाइथन का एन अक्षर लर्न के बाद प्रिंट होगा, लेकिन अगली लाइन में, अगली लाइन की पहली पोजीशन पे नहीं होगा। मुझे अच्छे से याद है कि बैकस्लैश एफ जब हम लोग प्रयोग करते थे प्रिंटर के साथ, तो ये फॉर्म फीड का मतलब होता था कि बचा हुआ पृष्ठ वो छोड़ देता था और अगली प्रिंटिंग वो पहली लाइन अगले पृष्ठ से करता था। तो कभी कभी ये होता था कि हमने कुछ बाकी है और अगली स्ट्रिंग हमको अगले पृष्ठ से प्रिंट करनी है, तो हम बैकस्लैश एफ किया करते थे। यहां पे इसका अर्थ एक ही लाइन छोड़ने का है, अगली लाइन में जाएगा, लेकिन अगली कर्सर पोजीशन रहेगी जो कि पिछले कैरेक्टर के बाद वाली है। अर्थात बैकस्लैश एफ के बाद जो कैरेक्टर प्रिंट होगा वो उसी कैरेक्टर पोजीशन पे अगली लाइन में प्रिंट होगा। एक और देखते हैं हम, प्रिंट लर्न बैकस्लैश बी पाइथन। इसमें क्या किया इसने? ये बैकस्लैश बी का प्रभाव वही होता है जो हमारे कीबोर्ड में हम बैकस्पेस कैरेक्टर की को प्रेस करने से होता है। इसमें एन के ऊपर पी आ गया, यानी कर्सर जो है वो एक स्पेस कैरेक्टर पीछे की तरफ आया है, ये इसका प्रभाव होता है। अब ये वाला देख लें, लर्न बैकस्लैश ए अलर्ट या बेल कैरेक्टर। आप देखेंगे इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, बस कोई बीप कैरेक्टर, बीप का साउंड नहीं बना इसमें। एक और देख लेते हैं हम, लर्न बैकस्लैश वी। इसका प्रभाव भी बैकस्लैश वी जैसे ही होता है, जो कि वर्टिकल टैब है। ये वर्टिकल टैब है और बैकस्लैश एफ जो है फॉर्म फीड है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण एस्केप सीक्वेंस है हॉरिजॉन्टल टैब कैरेक्टर। इसका हम प्रयोग देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं लर्न बैकस्लैश टी पाइथन। देखिए, लर्न और पाइथन के बीच में कितना स्पेस होगा, ऐसा प्रतीत होता है कि ये वेरिएबल होता है, ये इसके बीच में। अभी आप यहां देखेंगे कि ये एन कैरेक्टर जो है ये 1 2 3 4 5वीं पोजीशन पे, 5वें स्थान पर है। अब आप देखिएगा स्पेस 6 7 8 स्पेस छोड़ के फिर पी आया। असल में ये पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा जो पुराना यूनिक्स सिस्टम हुआ करता था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, उसमें बैकस्लैश टी यानी हॉरिजॉन्टल टैब का मान 8 स्पेस कैरेक्टर के बराबर होता था। तो पाइथन वही नियम अपनाता है कि अगला कैरेक्टर जो है बैकस्लैश टी के बाद वो 8 गुणित किसी प्राकृत संख्या या पूर्णांक 1 2 3 4 यानी 8 के मल्टीपल में उतने स्पेस कैरेक्टर छोड़ेगा। तो यहां पे ये प्रिंट हुआ है, पी प्रिंट हुआ है 9वीं पोजीशन पे, 9वें स्थान से प्रिंट हुआ है।
इसी तरह से यह बैकस्लैश टी का प्रभाव दिखाएगा। अब देखते हैं अपन कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे प्रिंट लर्न बैकस्लैश टी पाइथन बैकस्लैश टुडे बैकस्लैश टी। अब यहां पे भी आप देख लीजिएगा कि ये 6 6 7 8 छोड़ दिया, 9 पे पी है, 10 11 12 13 14 15 16 17वें पे ये टी आया है। सो पहले टैब में के बाद 9वें से प्रारंभ होगा, दूसरे टैब के बाद या तो वो 17 से प्रारंभ होगा या 25 से प्रारंभ होगा। यह निर्भर करता है कि बैकस्लैश टी के बाद, किसी भी बैकस्लैश टी के बाद कितनी लंबी अक्षर श्रृंखला है या कैरेक्टर स्ट्रिंग है। एक और उदाहरण ले लें इसका। हाउ आर यू, देखते हैं क्या असर है। ये देख लीजिए, हाउ में 3 है, उसके बाद 4 और 5वें पे भी कर्सर है, ठीक है। 6 7 8 9 पे ए आ गया आर का, 10 11 12 13 14 15 16 17 पे यू प्रारंभ होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखें, ये 7 बिट के आस्की कंट्रोल कोड है। इनके अर्थ दिए हैं, कोड दिया है जो कि डेसिमल नंबर में है, दशमलव पद्धति में है, हेक्स में दिया है, फिर ऑक्टल में दिया है। इसमें से कुछ एक कोड जो है ये, जैसे स्टार्ट ऑफ हेडिंग, स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, एंड ऑफ टेक्स्ट, एक्नॉलेजमेंट, डेटा लिंक एस्केप, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, ये प्राय कम्युनिकेशन चैनल में इन कोड्स का इस्तेमाल होता है, इनको प्रयोग किया जाता है। जो लोग कंप्यूटर कम्युनिकेशन में काम करते हैं और वो इसको एकदम से पहचान जाएंगे कि ये जो कोड्स हैं ये कुछ निचले स्तर की जो लेयर्स हैं, 7 लेयर का जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन मॉडल है, OSI मॉडल जिसे हमें कहते हैं, उसमें इनका प्राय प्रयोग होता है। हमें इनसे कोई सरोकार नहीं है, कम से कम इस वीडियो में। हमारी जो रुचि है वो हॉरिजॉन्टल टैब, ठीक है। ये देखिए, ये लाइन फीड, वर्टिकल टैब, फॉर्म फीड। हमने देखा कि पाइथन में फॉर्म फीड, लाइन फीड या वर्टिकल टैब का प्रभाव एक जैसा ही होता है, लाइन फीड, वर्टिकल टैब और फॉर्म फीड। तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कैरेज रिटर्न और लाइन फीड का प्रयोग करके। देखिए, कैरेज रिटर्न, इसका आस्की कोड हेक्साडेसिमल 0D है या ऑक्टल में 015, और लाइन फीड का है 0A हेक्साडेसिमल में और 012 ऑक्टल में, ठीक है। तो देखते हैं हम इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। हम देखते हैं प्रिंट लर्न बैकस्लैश x 0D बैकस्लैश x 0A THON। देखिए क्या प्रभाव होता है। देखिए, उसने कर दिया ना लर्न पाइथन, क्योंकि इसने कैरेज रिटर्न लाइन फीड के अक्षरों को समझा, कोड को समझा, और पाइथन जो है अगली पंक्ति में प्रिंट हुआ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंट लर्न बैकस्लैश 015 बैकस्लैश 012 पाइथन। ठीक है, इसमें लर्न की स्पेलिंग गलत हो गई है, लेकिन प्रभाव आपको उसका समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये कुछ हैं प्रिंटेबल आस्की कोड्स हैं
इसमें स्थान बचाने के लिए मैंने इसमें ऑक्टल स्ट्रिंग्स नहीं दी हुई हैं, सारी हेक्साडेसिमल हैं। देखिए आप जो हेक्साडेसिमल कोड 20 है 32 डेसिमल में, वो स्पेस कैरेक्टर, जब आप स्पेस बार प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो ये कोड जनरेट होता है। 0 जो है उसका हेक्साडेसिमल आस्की कोड है 30। इसी तरह से कैपिटल ए का 41 है, बैकस्लैश का 5C है। तो यदि आपको बैकस्लैश प्रिंट करना हो तो हेक्साडेसिमल कोड 5C का प्रयोग करेंगे तो बैकस्लैश प्रिंट कर देगा ये। ठीक है, तो हम एक देखते हैं कि इन आस्की कोड का प्रयोग करके, इनको हम प्रिंटेबल आस्की कोड इसलिए कहते हैं कि जब भी ये आस्की कोड प्रिंट करते हैं तो स्क्रीन पे आपको कुछ दिखता है, सिर्फ स्पेस ऐसा कैरेक्टर है जिसमें हमको दिखता नहीं है कुछ भी प्रिंट हुआ, लेकिन कर्सर थोड़ा एक स्पेस पोजीशन आगे बढ़ता है। तो ये सारे प्रिंटेबल आस्की कोड्स हैं और नॉर्मली हम इनका प्रयोग इन लेटर्स सिंबल के रूप में करते हैं, लेकिन हम एक उदाहरण देखते हैं जिसमें कि हम इनमें से कुछ एक चीज कुछ प्रिंट करेंगे इनके हेक्साडेसिमल कोड को का प्रयोग करके। देखिए उदाहरण के लिए प्रिंट, मैं यहां पे टाइप कर रहा हूं, आप देखिएगा डबल कोट के अंदर \x 4C \x 65 \x 61 \x 72 \x 6E \x20 \x 50 \x 79 \x 74 \x 68 \x 6F \x 6E। देखते हैं इसका क्या प्रभाव होता है। देखिए लर्न पाइथन इसने प्रिंट कर दिया, मैंने एक भी सिंबल यूज नहीं किया है। तो इस तरह से हम कोई भी कैरेक्टर स्ट्रिंग या अक्षर श्रृंखला हम पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में प्रिंट कर सकते हैं एस्केप सीक्वेंसेस का प्रयोग करके भी। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।